प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में मेगा रोड शो कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है और इस रोड शो के लिए जयपुर के लोग खासे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जयपुर में चुनावी सभा के बजाय रोड शो का विकल्प चुना है और पहली बार कोई प्रधानमंत्री जयपुर में चुनाव से पहले ये रोड शो करने वाले हैं। तो इस रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से ये रोड शो की शुरुआत होगी और इस रोड शो में जो बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, किशनपोल बाज़ार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाज़ार, बड़ी चौपड़ और जौहरी बाज़ार होते हुए वापस ये रोड शो सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त होगा। तो इस रोड शो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और इस रोड शो के लिए जिस तरह से ये तैयारियां हैं, आप तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। किशनपोल बाज़ार की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त हम किशनपोल बाज़ार में हैं। दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर झंडे नज़र आ रहे हैं और केसरिया कलर के गुब्बारे भी यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाए गए हैं। पूरे रोड शो के दौरान जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है, ये रोड शो है, जो रथ है, चुनावी रथ, जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ पर ये भगवा कलर के झंडे लगाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के फ्लैक्स लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अलग अलग फ्लैक्स लगाए गए हैं जिसमें स्वागत है, भाई स्वागतम का भी इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ मोदी साधे राजस्थान, ये भी ये सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारियां हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, कुछ जगहों पर यातायात रोका गया है, कई जगहों पर लोगों के आने जाने के लिए भी थोड़ी सी तैयारी की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं जयपुर में, कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। अच्छा, और बहुत तैयारी हो रही है। तो आप प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पे आएंगे? हाँ आएंगे ना। अच्छा, शाम को आएगा ना प्रधानमंत्री। हाँ हाँ हाँ। तो प्रधानमंत्री को पास से देखेंगे आप, कैसा लग रहा है, कितनी उत्सुकता है? पास जब दिखेगा तभी तो देखेंगे ना। हाँ। अच्छा और जब ये जयपुर में बढ़िया हाल है, जब पिंक सिटी के लेते हैं जयपुर को। हाँ, निश्चित तौर पर जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। लोग उत्साहित है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारियां तेज हो रही है, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो है सर, किस तरह से कितना उत्साह है आपको? बहुत ज़्यादा उत्साह है। पहली बार प्रधानमंत्री जी को देखेंगे हम लाइव, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जयपुर में पहली बार प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं क्योंकि अक्सर चुनावी सभा होती है तो प्रधानमंत्री से दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इस बार आप पास से देखेंगे, कितना उसके लिए रोमांचित है? इसी चीज़ के लिए है कि हर बार जैसे प्रधानमंत्री को सभाओं में दूर से देखते थे, मैं बिल्कुल पास से देखने का पहली बार मौका मिलेगा हमको जी। अच्छा, तो किस तरह से माहौल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि रोड शो के बाद में आपको लगता है कितना माहौल बदलेगा? बहुत ज़्यादा बदलेगा जी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद हो गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जहां पर भी देखो तो व्यवस्थाओं को लेकर भी बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। व्यवस्था किस तरह से है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? फिलहाल तो अभी ट्रैफिक को यातायात पुलिस ने रोक रखा है। कई जगहों पर जो है व्यवस्था के हिसाब से खोला गया है, लेकिन जिस वक्त रोड शो होगा उस वक्त पूरी तरह से यातायात को है वो बंद कर दिया जाएगा। देखिए दोनों तरफ ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसमें यहाँ पर जो लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री करेंगे ये मार्ग रहेगा और जो बैरिकेडिंग है उसके दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। ये एक जो रोड शो का दिलचस्प जो तरीका है, आप देखिए किस तरह से। और यहाँ पर भी दोनों तरफ यहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और आप देखिए बिल्कुल सिंगल लेन रहेगी। यहाँ पर लोग खड़े रहेंगे जो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री को करीब से देखने की सभी लोगों में उत्साह है। अब ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री का अभिवादन करने का मौका कितने लोगों को मिल पाता है। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? रोहित। किस तरह से तैयारियां चाक-चौबंद हो रही है? सर बहुत सख्ती है और बहुत ही चौकचौंध काम कर रहे हैं हम लोग जी।
अच्छा, तो लोगों को आने जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? आने जाने के लिए बच्चों की जो स्कूल टाइम होगी, जब बैरिकेडिंग खोल दिया जाएगा, बच्चे निकल जाएंगे, फिर बंद कर दी जाएगी। जब तक रोड चल रहा है, हम साइड में काम कर रहे हैं, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। जी। अच्छा, जो ये बैरिकेडिंग के दोनों तरफ लोग रहेंगे? हाँ, बैरिकेडिंग के दो तरफ लोग रहेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजरेगा तो लोग दोनों तरफ से प्रधानमंत्री को देख पाएंगे? हाँ, देख पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर देखिए, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करने के बाद में प्रधानमंत्री को जो देखने के लिए जो जयपुर के लोगों में उत्साह है वो किस तरह से रहने वाला है। अभी फिलहाल काम बहुत तेज़ हो गया है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री शाम को जब जयपुर में रोड शो करेंगे तो कितना उत्साह लोगों का रहने वाला है, कितना लोगों में इसके लिए खुशी रहने वाली। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? चंद्रमोहन रावत। प्रधानमंत्री जयपुर में आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है। जयपुर के प्रधानमंत्री जी, इंडिया के प्रधानमंत्री जयपुर पधार रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत पूरा जयपुर उनको करने के लिए लालायित है। आप, क्योंकि अक्सर रोड शो में प्रधानमंत्री को आप करीब से देखने का आपको मौका मिलेगा, कितना उत्साहित है? क्योंकि जयपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो पहली बार हो रहा है। पहली बार देखने को मिलेगा जयपुर में, पहली बार हो रहा है शो जी, जयपुर में। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। जी, आपका शुभ नाम? बंसीलाल गर्ग। बंशीलाल जी, कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री को देखने के लिए? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। जी, तो प्रधानमंत्री को क्योंकि जिस तरह से देखने के बाद में आप क्या आपने सोच रखा है, प्रधानमंत्री को कैसा इशारा करने वाले हैं आप? वो इशारा करने वाला है जो आने की उम्मीदें पूरी हो। जी, निश्चित तौर पर उम्मीद पूरी हो, ऐसी जिस तरह से लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और तकरीबन प्रधानमंत्री के आने से पहले सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए बेताब है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके पास से जब गुजरे तो प्रधानमंत्री को अच्छे से देख पाए। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। जी, आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है आप में? बहुत अच्छा उत्साह है जी, बहुत। तो प्रधानमंत्री को पास से आप देखेंगे, क्या कैसा लग रहा है? क्योंकि जयपुर में पहली बार प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। हम लोगों को बहुत खुशी है और बहुत इंतजार है आने का उनका। जी, तो प्रधानमंत्री जब जयपुर आ रहे हैं तो जयपुर की ये जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से रंग रोगन यहाँ पर हो गया है, साफ सफाई यहाँ पर हो गई है और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, निश्चित तौर पर एक बड़ी उम्मीद लोगों में है। लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, पास से देखना चाहते हैं और यही देखिए, जगह जगह पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। रोड शो के दौरान दोनों तरफ लोग बाग तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कुछ जगहों पर स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन दूर से ही लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। कुछ एक ये स्क्रीन भी आप देखिए, यहाँ पर रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ स्क्रीन लगाई गई है जहां पर प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर की गई है और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, सुबह से ही लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। सुबह से ही जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर जो तैयारियां की गई है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से ये भगवा रंग का कपड़ा भी लगाया गया है, तो सुबह से ही ये काम का सिलसिला शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद तक ये रहने वाला है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो है, निश्चित तौर पर परकोटे की जो सीट है उसको साधने के हिसाब से प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे हैं। जयपुर शहर की जो 8 सीट है वहाँ तो मैसेज देने की कोशिश होगी, साथ ही साथ खास तौर पर परकोटे की जो 3 विधानसभा सीट है उनको साधने की भी कोशिश प्रधानमंत्री अपने रोड शो के दौरान करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के ज़रिए जयपुर की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर परकोटी की जो सीट है उनको साधने पर उनका फोकस होगा। क्या कुछ इस दौरे के मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा मौजूद है। उमेश, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जयपुर में पहली बार प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, कितना असर इसका आपको लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का जो क्षेत्र चुना गया है परकोटा, आप मान सकते हैं कि इस कंजेस्टेड एरिया में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं
इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि देखिए 3 सीटें हैं जो परकोटा क्षेत्र को छू रही हैं, मुख्य रूप से आदर्श नगर, हवा महल और किशनपोल। इसमें भी किशनपोल एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक एरिया परकोटे में आता है, या ये कहें कि वो परकोटे की पूर्णतः एक ऐसी सीट है जिसका पूरा क्षेत्र परकोटे में आता है। तो कहीं ना कहीं किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल, ये 3 सीटों को, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, और बीजेपी ने इस बार तीनों ही सीटों पर नए कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी के इस रोड शो के जरिए पार्टी एक बार फिर अपना दमखम दिखाएगी। और कहीं ना कहीं जो अब तक एक हवा, जो अभी तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में एक तरह से कहा जाए कि अभी बीजेपी मजबूत नज़र नहीं आ रही थी तीनों सीटों पर, लेकिन आज की जो रैली है, इस रैली के बाद में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं हवा बदल सकती है। जी उमेश, जिस तरह से अक्सर प्रधानमंत्री का या बड़े नेता का चुनावी सभा का कार्यक्रम, क्योंकि राजस्थान में लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जयपुर में रोड शो का विकल्प उन्होंने चुना है, इसके पीछे क्या मायने आपको लग रहे हैं? क्योंकि चुनावी सभा एक जगह तक सीमित हो जाती है, रोड शो करीब 4 किलोमीटर लंबा रहेगा, तो इसके क्या पीछे इसके क्या मायने आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, चुनावी सभा होती तो कोई सी एक ही विधानसभा क्षेत्र को वो कवर कर पाती। भले ही हम बात कहें कि जयपुर की 10 सीटों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साथ कर जाएंगे, लेकिन जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा होती है उस क्षेत्र पर विशेष फोकस रहता है। यही वजह है कि 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र चुना गया है, ये परकोटा का क्षेत्र है, और ये भी कहा जाता है कि परकोटी की हवा जिस पार्टी की तरफ रहती है, हमेशा सरकार उसकी बनती आई है। इस पिछले 2018 के चुनाव देख लें तो यहाँ की 4 सीटें जो कि नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र में आती हैं, उन चारों सीटों पर कांग्रेस काबिज है। इस बार 2023 का चुनाव है, तीनों जो चारों सीटें हैं, उन चारों सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। और प्रधानमंत्री का दौरा, जैसे कहें कि रोड शो जो रखा गया, उसके पीछे मकसद यही है कि वो क्षेत्र की जनता को लुभा सके। जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों से उनका काफिला गुजरेगा, वहाँ के जो लोग हैं उनका वो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करेंगे। बैरिकेड लगाकर लोग यहाँ बैरिकेड तक भी पहुँचेंगे, तो बैरिकेड तक भी जो लोग पहुँचेंगे वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि को देखेंगे, तो कोई ना कोई उसका इफेक्ट है। और पार्टी ने अगर कोई प्लान बनाया है जयपुर की इन 3 सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मंतव्य है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी सर पर है, और जयपुर शहर जो सीट पिछले कई सालों से बीजेपी के कब्जे में आती रही है, तो पार्टी चाहती है कि 2024 के चुनाव को भी फोकस रख के प्रचार किया जाए। और इस बार का चुनाव जो है वो कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जिस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है, तो 2026 के परिसीमन उस पार्टी के अनुसार ही होगा, और आने वाले चुनाव पर उस पर साफ तरह से इफेक्ट देखा जा सकता है। तो मोदी का रोड शो पार्टी ने सोच समझ कर रखा है। 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वो बहुसंख्यक वोटों को साधेंगे। अब कितना प्रभाव पड़ता है ये आने वाले चुनाव के नतीजों से पता लगेगा, लेकिन मोदी जहाँ जहाँ रहे वहाँ हमेशा बीजेपी की जो स्थिति है वो हमेशा मजबूत रही है। जयपुर की 3 सीटों से उनका काफिला गुजरेगा, तो ये देखने लायक होगा कि वो कितना प्रभाव डाल पाते हैं। उमेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि जयपुर शहर में बीजेपी ने इस बार प्रयोग किया है, कुछ सीटों को छोड़ दे तो बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को बदला है, नए चेहरे सामने लाए हैं। क्या लगता है कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि नए चेहरे सामने आने के बाद में अभी तक बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही थी। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का रोड शो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, बिल्कुल, आप देखिए, अगर जयपुर की सीटों की बात की जाए तो जयपुर शहर की 8 सीटें और आमेर और झोटवाड़ा भी जयपुर से लगती हुई सीटें, तो कुल मिलाकर 10 सीटें जयपुर शहर की मानी जा सकती है। और 10 सीटों में करीबन 7 टिकट भाजपा ने इस बार बदले हैं। सबसे बड़ी बात है कि संघ की बहुत ज़बरदस्त चली है। 5 सीटें या 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर संघ के बताए लोगों को मैदान में उतारा गया, तो कहीं ना कहीं संघ भी यहाँ जुटा हुआ है। जाब्ता का बात करें, नए चेहरे हैं, और प्रधानमंत्री का रोड शो देखिए, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चेहरा है। 2014 के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, और पीएम मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा भी होता नज़र आया है, क्योंकि 2018 में यहाँ से जो 3 सीटें हैं परकोटे की, जहाँ से आज मोदी का काफिला गुजरेगा, उन तीनों सीटों पर कांग्रेस काबिज है। तो कहीं ना कहीं इस मिथ्ये को भी तोड़ना पड़ेगा, इनको हराने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी पार्टी को लानी पड़ेगी, और मोदी के रूप में वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। कितना फ़ायदा होगा ये तो देखिए जनता का मन है, जनता किधर डाइवर्ट होती है वो किसे वोट देती है, लेकिन ये ज़रूर है कि मोदी जयपुर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। जी उमेश, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर में अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं ना कहीं संघ का इसके पीछे जो योगदान है, जो ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि संघ की पसंद ये उम्मीदवार है। ऐसे में संघ की प्रतिष्ठा यहाँ पर आरएसएस की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या लगता है, क्योंकि रोड शो के बाद में
ये क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री का रोड शो जयपुर में करवाना पड़ा चुनावी सभा की बजाय? देखिए संघ हमेशा ऐसे लोगों को आगे लाता है जो वाकई में देश सेवा या प्रदेश की सेवा कर सके, और इस बार जो सीटें हैं वो साफ तौर पर दिख रही है कि संघ की उनमें ज़बरदस्त चली है, और संघ इन सभी सीटों पर अंदर खाने प्लानिंग भी बना रहा है, किस तरह से जीत की स्वाद चखाना है बीजेपी को, इसमें भी वो जुटे हुए हैं। ये ज़रूर है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, सभी जगहों पर 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, तो कहीं ना कहीं पार्टी एक स्ट्रेटजी के रूप में ही मोदी को लेकर आई है, और मोदी की इस क्षेत्र से अगर रोड शो निकलेगा तो कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम हो जो कि परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, चाहे हिंदू हो, वो सभी मोदी की झलक देखना चाहते हैं। लोग मोदी को देखने आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ता नज़र आएगा। और मोदी क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है, मोदी लगातार राजस्थान में जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी उनकी सभाएं हैं, अंता में है, इसके अलावा और भी कई जगहों पर सभा करके जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में रोड शो रखा गया है तो कहीं ना कोई पार्टी का मंतव्य है, और इस रोड शो से पार्टी को उम्मीद है कि जो हवा है वो बदलेगी और आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी। देखिए सब भविष्य के गर्त में है, सारी बागडोर जितनी भी चीज़ कहें वो इस समय मतदाता के हाथ में, मतदाता किस और करवट बैठेगा वही आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियों का भविष्य तय करेगी। जी उमेश, आखिरी सवाल, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी लगातार आप इस पर देखते आए हैं, लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों को भी आप कवर करते आए हैं, जयपुर में रोड शो है, कितने लोगों की उम्मीद है, कितना लोगों का लक्ष्य पार्टी ने रखा है? देखिए पार्टी ने कोई लक्ष्य नहीं रखा है, क्योंकि जिस क्षेत्र से गुजर रहा है वो हमेशा वैसे ही हमेशा घनी आबादी क्षेत्र है, और मोदी चेहरा है तो कहीं ना कहीं लोग देखने अपने आप आएंगे, उसमें पार्टी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत कहीं जरूरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक बात है कि जयपुर शहर की 8 सीटें हैं, 2 सीटें झोटवाड़ा और आमेर भी जयपुर से लगती हुई है, इन 10 सीटों से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप सुरक्षा इंतजाम की भी देखिए कि जिस तरह से बैरिकेड लगाए गए, क्योंकि पीएम मोदी हैं, देश का सबसे बड़े कह सकते सबसे बड़ा चेहरा है, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है, उनके साथ एसपीजी रहती है, 16 जगहों पर उनका स्वागत का भी कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या होगी, जनता की कितनी संख्या होगी, ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया, क्योंकि जिस क्षेत्र से गुजर रहा है परकोटा क्षेत्र है, जहां हमेशा ये देखा जाता है कि चुनाव का जो सबसे अच्छा माहौल है वो हमेशा से परकोटा क्षेत्र में ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मोदी आ रहे हैं तो लोग उनकी झलक पाने के लिए ज़रूर आएंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि चारों तरफ से एंट्री बंद रहेगी, फिलहाल अभी ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन 2 या 3 बजे बाद ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। लोग कैसे पहुँचेंगे ये देखने लायक होगा, लेकिन लोग आएंगे ऐसा उम्मीद बीजेपी लगाकर बैठी है। निश्चित तौर पर लोगों को अभिनंदन कराने के लिए, लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है, और प्रधानमंत्री इस रोड शो के ज़रिए तकरीबन जयपुर शहर की सभी सीटों को साधने की कोशिश उनकी होगी। खासतौर पर परकोटा क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस होगा, क्योंकि ये तीनों सीटें यहाँ पर फंसी हुई नज़र आ रही है, और तीनों सीटों पर उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नए हैं। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो कितना जनता तक मैसेज दे पाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को जयपुर में रोड शो करने वाले हैं, उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर भी नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से 5:35 पर सड़क मार्ग से जयपुर एयरपोर्ट से जवाहर सर्किल, OTS चौराहा, गांधीनगर सर्किल, JDA सर्किल, अल्बर्ट हॉल और MI रोड होते हुए शाम 5:50 पर सांगानेरी गेट पहुंचेंगे। 6 बजे, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सांगानेरी गेट से रथ में सवार होंगे, और रथ में सवार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी शुरू हो जाएगा। ये रोड शो बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार होते हुए शाम 6:20 पर किशनपोल बाज़ार पहुंचेगा। उसके बाद शाम 6:40 पर प्रधानमंत्री छोटी चौपट पहुंचेंगे। इसके बाद 6:43 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांडक ब्रदर्स के आगे से निकलेंगे। प्रधानमंत्री का ये काफिला 6:43 पर। शाम 6:50 पर छोटी चौपट से प्रधानमंत्री का काफिला त्रिपोलिया बाज़ार की तरफ घूम जाएगा। त्रिपोलिया बाज़ार होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बड़ी चौपट पहुंचेंगे। इसके बाद जौहरी बाज़ार, उनका काफिला जौहरी बाज़ार की तरफ मुड़ जाएगा, और शाम 7:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सांगानेरी गेट पहुंच जाएंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो पूरा हो जाएगा। शाम 7:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पर के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है और ये जो जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बैरिकेडिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पुलिस के अधिकारी इस बैरिकेडिंग में रहेंगे। ये छोटा सा बैरिकेडिंग बनाया गया है और आम जनता जो है वो इस तरफ रहेगी, रोड के उस तरफ जहां पर ये बैरिकेडिंग की गई है वहां पर जनता जो है वो उनका अभिवादन करने वाली है। और ये जो बीच की जगह है आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे तो अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के अधिकारी जहां पर रहेंगे उनके लिए यहाँ छोटा सा ये जगह बनाई गई है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो इधर से मुख्य सड़क से गुजरेगा और सड़क के दूसरी तरफ आम जनता खड़ी रहेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पार्टी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पार्टी के सभी मोर्चाओं के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची हैं। अंकित जी, किस तरह से रोड शो को लेकर उत्साह है? आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर जयपुर की जनता पलक पावड़े बिछा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए आतुर है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी आए ताकि हम उनको देख सके, उनके दर्शन कर सके। जी अच्छा, युवा मोर्चा प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर कितना तैयार है? युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो क्योंकि 4 किलोमीटर का ये रोड शो होगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो मैदान पर जुटे हुए हैं। कितने, कहाँ कौन कौन से लोग हैं? हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर के अंदर पधार रहे हैं। विधानसभा स्तर के ऊपर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं से आ रहे हैं और हजारों की संख्या के अंदर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जयपुर पहुंच रहा है। जी अंकित जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो रहा है, जयपुर में पहली बार है जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। अक्सर सभी जगहों पर प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं हैं। बीकानेर में उन्होंने रोड शो किया था, उसके बाद अब जयपुर में रोड शो। इसके पीछे की वजह क्या आपको लगता है? क्योंकि सारी विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जी सभी जगहों के ऊपर रोड शो कर रहे हैं। जयपुर उसके अंदर से मुख्य केंद्र है तो जयपुर में अवश्य रूप से राजस्थान के जयपुर के अंदर जयपुर की जनता की एक मांग थी कि जयपुर के अंदर भी देश के प्रधानमंत्री जी का रोड शो और प्रधानमंत्री जी ने आम जनता की बात को सुना और यहाँ पर आज रोड शो में पधार रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची हमारे साथ में थे जो बता रहे थे कि युवा मोर्चा के लगभग जयपुर शहर से बाहर के भी कार्यकर्ता हैं, वो इस रोड शो में प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए पहुंच रहे हैं और तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए भी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मुस्तैद है। लगभग 4 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और प्रधानमंत्री को देखने के लिए जयपुर के लोग हैं वो खासे उत्साहित है। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं किस तरह से उत्साह उनमें है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहित है और काफ़ी समय से इंतजार था, वो आज पूरा हो रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ जयपुर शहर गुलाबी नगर में आ रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? अनिल जी, प्रधानमंत्री का रोड शो है पूरी तरह से जयपुर में, वो 4 किलोमीटर तक लोगों का अभिवादन करेंगे। आपको कितना रोमांच है? बहुत ज़्यादा रोमांच है और इसको देख के बहुत खुशी है कि आज हमको फेस टू फेस देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी इस बारे में। जी, कुछ और लोग हैं, आप बताइए। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनको देखने के लिए। पहली बार रोड शो करने आ रहे हैं जयपुर के अंदर, तो जय श्री राम। जी, निश्चित तौर पर नारेबाजी भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जी, आप बताइए, प्रधानमंत्री जयपुर में आ रहे हैं, लगभग 8 विधानसभा सीटों को वो कवर करेंगे। कितना उत्साह है आपको प्रधानमंत्री को कि पास से आपको नजर आएंगे? भाई साहब, सुबह से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के और सभी के कि कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। इतना ज़्यादा उत्साहित हैं लोग कि आपको, मेरे को ये लगता है कि शायद सिटी के अंदर जगह कम पड़ जाएगी मोदी जी के रोड शो के लिए। आज पूरी जगह भगवा फैल जाएगा अच्छी तरह से। जी, आप बताइए प्रधानमंत्री, क्योंकि जयपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं,
कितना उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आप पास से देख पाएंगे? बहुत उत्साह, तकरीबन 3 दिन से पहले से तैयारियां कर रहे हैं हम लोग और युद्ध स्तर से तैयारियां चल रही है। जी, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो जयपुर की जनता हो या फिर प्रशासन, सभी लोग प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है, प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए सभी लोग बेताब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ मैं दर्श शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर।